हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है जॉइंट्स के मूवमेंट्स पे, कि हमारे बॉडी में जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है। जॉइंट्स मैं आपको किसी और दिन पूरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ जॉइंट के मूवमेंट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये मेरी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही है और ये किनेसियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स, जो हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, ये जॉइंट में मूवमेंट्स होते हैं, जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये जो मूवमेंट्स है ये हम आज पढ़ेंगे। तो जो चाहिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं, पहला मूवमेंट है उसे कहते हैं सुपिनेशन। सुपिनेशन क्या होता है? सुपिनेशन मतलब हम जब अपने पाम को ऐसे रखते हैं और जो पाम है वो उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है। आपको कैसे आ सकते हैं? सुपी, सुपी मतलब सुपर, सुपर मतलब ऊपर, सुपर से ऊपर, जो ऊपर की ओर दिखाता है वो सुपिनेशन होता है। और प्रोनेशन, प्रोनेशन में हमारी जो पाम है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो सुपिनेशन में और क्या होता है कि जो रेडियस, जो ये बोन होती है, रेडियस और अल्ना जो बोन होती है, रेडियस बोन वो होती है जो थंब के साइड से आती है, उसे रेडियस बोन बोलते हैं। और अल्ना होती है जो लिटिल फिंगर के साइड से आती है। तो जब सुपिनेशन के कंडीशन में जो रेडियस और अल्ना है वो पैरेलल होती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। पर वही जब प्रोनेशन की बात आती है तो प्रोनेशन में जो अल्ना है वो रेडियस के ऊपर, रेडियस है वो अल्ना के ऊपर आ जाती है। आगे बात करें तो आगे हमारी एंकल की कुछ मूवमेंट्स है, जैसे कि ये जो मूवमेंट्स है ये सिर्फ एंकल की होती है। जैसे डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन जो है, अगर मान लीजिए ये एंकल है मेरा पैर का एंकल, तो डॉर्सी फ्लेक्शन मतलब ऊपर की ओर आना, अपने टो को ऊपर की ओर लाना डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। और प्लांटर फ्लेक्शन अपने टो को नीचे की ओर ले जाना होता है, उसे प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। डॉर्सी फ्लेक्शन में हम अपने पांव को ऊपर की ओर लाते हैं और प्लांटर फ्लेक्शन में पांव को नीचे की ओर ले जाते हैं। इवर्जन और इन्वर्जन की बात करें तो इवर्जन में हम अवे फ्रॉम मिड लाइन ले जाते हैं अपने टो को, और इनवर्जन में टुवर्ड्स द मिड लाइन ले जाते हैं। इनवर्जन में टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी अपने टो को ले जाते हैं, थंब को ले जाते हैं, और इवर्जन में अवे फ्रॉम मिड लाइन ले जाते हैं। अब मैं आपको शोल्डर और मैंडिबल की कुछ मूवमेंट्स बताता हूं। मैंडिबल, मैंडिबल शोल्डर। तो अगर ये शोल्डर और मैंडिबल की मूवमेंट्स है, इसमें क्या होता है? प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन मतलब आगे करना। जैसे ये मेरा मैंडिबल है, इसमें ये कर रहा हूं, ये प्रोट्रैक्शन है। शोल्डर, शोल्डर को मैं आगे कर रहा हूं, ये प्रोट्रैक्शन है, ठीक है। दूसरा रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन मतलब बैकवर्ड, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। शोल्डर और मैंडिबल की मूवमेंट। उसके बाद एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन बहुत सिंपल है, ऊपर उठाना और नीचे करना। एलिवेशन मतलब एलिवेट करना, ऊपर करना, और डिप्रेशन मतलब नीचे करना। एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में एक बहुत ही बेसिक टर्म यूज करते हैं, रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जब हम किसी एक एक्सिस के अराउंड एक मूवमेंट करते हैं उसे रोटेशन बोलते हैं। सपोज ये एक एक्सिस है और अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये भी रोटेशन है। ये एक एक्सिस है, अगर मैं इसके अराउंड ये मूवमेंट कर रहा हूं तो ये रोटेशन है। ये एक एक्सिस है, अगर मैं इसके अराउंड ये मूवमेंट कर रहा हूं तो ये रोटेशन कर रहा हूं। ये एक एक्सिस है, इसको क्या, कौन सा एक्सिस बोलते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। ये एक एक्सिस है, इसके अराउंड ये मूवमेंट कर रहा हूं तो ये रोटेशन है, ठीक है। तो जो भी मूवमेंट एक एक्सिस के अराउंड हो, अराउंड एन एक्सिस, उसे हम रोटेशन कहते हैं। दूसरा है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन में जो एंगल है, एंगल जो है वो कम रहता है, स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, मसल साइज छोटा रहता है। मसल साइज स्मॉल, एंगल स्मॉल, ठीक है। पर जो स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। कैसे? मैं बताता हूं। ये फ्लेक्शन की कंडीशन है। देखिए इसमें जो एंगल है वो कम है और जो मसल साइज है वो छोटा है। अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन में जो एंगल होती है वो ज्यादा होती है। फ्लेक्शन में एंगल इतनी थी, सपोज 10 डिग्री, और जो एक्सटेंशन में ये 180 डिग्री हो गई है। ये एक्सटेंशन कंडीशन है, ये फ्लेक्शन कंडीशन है। फ्लेक्शन कंडीशन में मसल साइज छोटा है, मेरा बाइसेप साइज छोटा है, इसी में इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं एक्सटेंशन कंडीशन में मसल साइज बड़ा हो गया, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगी ना कि इसमें। अगर मैं किसी सामान को ऐसे लेके खड़ा रहूं तो वो ज्यादा देर तक खड़ा रह पाऊंगा एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया? फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन में मसल साइज बड़ा रहता है, एंगल ज्यादा रहता है, पर जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कम रहती है, ठीक है। आगे आता हूं मैं एडक्शन और एडक्शन।
एडक्शन और एबडक्शन हमारे मिड लाइन पे डिपेंड करता है। एडक्शन क्या होता है? एडक्शन मतलब ऐड, जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन की तरफ लाते हैं, सपोज ये हमारा मिड लाइन होता है, अगर हम इसे बॉडी की तरफ लाते हैं, ऐड करते हैं, जिसे एडक्शन बोलते हैं, और अगर दूर ले जाते हैं उसे एबडक्शन बोलते हैं। एडक्शन एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया, एडक्शन और एबडक्शन। अब इसी के बाद एक मूवमेंट होती है सरकमडक्शन। जब इन चारों को मिलाते हैं तो उसे हम सरकमडक्शन बोलते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन को मिला के सरकमडक्शन बनती है। सपोज मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें एंगल भी कम हो रही है, बढ़ रही है, बॉडी के मिड लाइन की तरफ आ रही है, मिड लाइन से दूर जा रही है, ये सरकमडक्शन होती है। लास्ट के कुछ मूवमेंट्स बचे हैं, वे अपोजिशन और रिपोजिशन। अपोजिशन रिपोजिशन बेसिकली एक थंब की मूवमेंट है, थंब की मूवमेंट। जब हम थंब को टुवर्ड्स मिडिल फिंगर लाते हैं तो वो अपोजिशन होती है, और रिपोजिशन उसे वापस से वहीं लेकर जाना है। अपोजिशन रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन। देखिए, जब कोई गाड़ी आ रही होती है, उस किसी की लाइट जल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बताते हैं ऐसे 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 ऐसे, लाइट जली, लाइट जली, लाइट जली। अपोजिशन रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन, ठीक है, ये बात समझ में आई। रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन क्या होता है? रेडियल और अल्नर दोनों हमारे रेडियस और अल्नर बोन से रिलेटेड है। रेडियल डेविएशन मतलब रेडियस वाले बोन के साइड जो हमारी पाम बेंड करती है, ये जो बेंड कर रही है, ये है रेडियल डेविएशन, और जो अल्नर के साइड करती है वो अल्नर डेविएशन होती है, ठीक है। ये था हमारे कुछ मूवमेंट्स हमारे जॉइंट्स के, और हम जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के बारे में हम जॉइंट्स के पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू टिल देन, बाय।